प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में कुछ तथ्य इस प्रकार हैं। श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी। यह उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमतों के संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित किया जाता था। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ स्थित थी? अहित छत्र में। मल्ल, अंग, कोसल, वज्जी व मगध में से कौन से जनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक गणतंत्रवादी राज्य थे? वज्जी व मल्ल। गंगा घाटी में कितने महाजनपद स्थित थे? 10 महाजनपद। काशी, सूरसेन, कौसल, अंग, मगध, वत्स, पांचाल, मल्ल, चेदी एवं वज्जी। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? 8 महाजनपद। 16 महाजनपदों की प्रमुख राजधानी। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा, मगध का गिरिव्रज या राजगृह, काशी का वाराणसी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, वज्जी का मिथिला या वैशाली या विदेह, कोसल का श्रावस्ती या साकेत, अवंतिका उज्जैनी या माहिष्मती, मल्ल की राजधानी कुशीनगर और पावा, पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र और कांपिल्य, चेदी की राजधानी सोत्थिवती या शक्तिमती, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर, सूरसेन की राजधानी मथुरा, अस्मक की राजधानी पोटली या पोतन, गांधार की राजधानी तक्षशिला। ग्रीक लेखक मेथोरा को किस महाजनपद की राजधानी से संबद्ध करते हैं? सूरसेनोई से। गृहपति का अर्थ क्या होता है? धनी किसान। काशी और लिच्छवी का विलय किस साम्राज्य में हुआ था? मगध साम्राज्य में। बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग एवं महापद्मनंद में से किसे श्रेणिक के नाम से जाना जाता है? बिंबिसार को। सर्वप्रथम अस्थायी सेना रखने वाला कौन था? बिंबिसार। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व में। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व में। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा घायल हो जाने के बाद किस भारतीय गणराज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण कर लिया था? अस्मक गणराज्य की अंतर्गत मस्सग नगर की स्त्रियों ने। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किस एक राजवंश का शासन था? नंद वंश का। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? विशाखदत्त के ग्रंथ में। भारत में सिकंदर के सफलता के प्रमुख कारण क्या थे? क्योंकि भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, सिकंदर की फौज बेहतर थी और उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली थी। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। सिकंदर महान एवं पोरस या पुरु की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? झेलम नदी के। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? डेरियस ने। भारत में ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में किसको देखा जा सकता है? खरोष्ट लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्रप प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार और स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति, ये सभी ईरानी आक्रमण के प्रभाव का परिणाम था। नियार्कस, ओनेसिक्रिटस, डाइमेकस एवं अरिस्टोबुलस में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? डाइमेकस। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर अपना पहला धर्मोपदेश दिया था? सारनाथ में। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? कोलीय वंश से। मृगदाव
अर्थात सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? उदयन के। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? अशोक के रुम्मीनदेही अभिलेख से, मौर्य वंश से। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी उसकी अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र ने। आलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक गुरु। बोधगया में महाबोधि मंदिर कहाँ पर बनाया गया है? जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यग्रह कहाँ स्थित है? कार्ले में। महात्मा बुद्ध के नैतिक नियम संबंधित प्रवचन किससे संकलित हैं? सुत्त पिटक से। महात्मा बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख किस पिटक में मिलता है? अभिधम्म पिटक में। करमापा लामा जिस तिब्बती बौद्ध समुदाय से संबंधित है वह कौन सा था? कंग्यूप। बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध किसे कहा जाता है? मैत्रेय को। बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रमुख घटनाएं और उनसे संबंधित प्रतीक। जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड को माना गया है। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा को और निर्वाण का प्रतीक पदचिन्ह तथा ज्ञान का प्रतीक पीपल और बोधि वृक्ष को माना गया है। विनय पिटक किससे संबंधित है? संघ संबंधी नियम से। सुत्त पिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा उपदेशों के संग्रह से। और अभिधम्म पिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों के संग्रह से। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के केंद्र कौन कौन से थे? नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। अष्टांग मार्ग की संकल्पना का अंग किसका है? धर्म चक्र प्रवर्तन की सुत्त की विषय वस्तु का। बौद्ध धर्म में बोधिसत्वों के कुछ गुणों के चरमोन्नयन की स्थिति को क्या कहा जाता है? परमिता। ब्राह्मण परंपरा या वैदिक धारा से बाहर नास्तिक धारा को मानने वाली परंपरा को क्या कहा जाता था? श्रमण परंपरा। परिव्राजक किसे कहा जाता है? वह सन्यासी या त्यागी जो सदैव भ्रमण करता रहे उसे परिव्राजक कहा जाता था। सन्यासी के उच्चतम श्रेणी को क्या कहा जाता है? परमहंस। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। विनय पिटक का संकलन किसके द्वारा किया गया था? उपालि द्वारा। अश्वघोष, बुद्धघोष, वसुमित्र एवं नागार्जुन में से कौन बौद्ध धर्म ग्रंथों का महान टीकाकार था? बुद्धघोष। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया था, उनका क्रमागत विवरण क्या था? दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। बुद्ध के जीवन की 4 प्रमुख घटनाएं। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ज्ञान प्राप्ति बोधगया में, प्रथम प्रवचन सारनाथ में और उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ प्रमुख बौद्ध सभाएं हैं जो कालांतर में होती रही हैं, उनका उल्लेख इस प्रकार है। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में सबाकामी की अध्यक्षता में कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में
मोगलीपुत्र तिस्य की अध्यक्षता में अशोक के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईसा की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन में वसुमित्र अश्वघोष के अध्यक्षता में और उपाध्यक्षता में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। गौतम बुद्ध के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य। वे कर्म में विश्वास करते थे। वे अनात्मवादी थे परंतु पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे और ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। नव नालंदा विहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त। भारत में सबसे पहले किस मानव प्रतिमा को पूजा गया था? बुद्ध को। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? कनिष्क के। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? कनिष्क के समय में। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पर्वन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, वह क्या था? वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक व अभिधम्म पिटक शामिल हैं। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ पर दी गई थी? वैशाली में। संसार अस्थिर और क्षणिक है, इस मत का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? राजगीर में। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? उदयन द्वारा। सारनाथ, बोधगया, सांची, कुशीनारा में से वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की घटना से नहीं रहा है वह कौन सा है? सांची का स्तूप। विक्रमशिला किस लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध शिक्षा के केंद्र के रूप के लिए। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? माध्यमिक शून्यवाद संप्रदाय के। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका गृह त्याग। अशोक का कौन सा एक अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? रुम्मीनदेई स्तंभ अभिलेख। अवंती, गांधार, कोसल एवं मगध राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? कोसल एवं मगध का। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? वैशाली में। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद्र। सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? राजगृह में। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? नागार्जुन को। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पद्मपाणि। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों का क्रम कौन कौन सा है? सतयुग, त्रेता, द्वापर एवं कलयुग। भगवान बुद्ध ने जिन 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया उनका सही क्रम इस प्रकार है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है। किस बौद्ध ग्रंथ से संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? विनय पिटक से। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्ठी लिपि।
बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान रूप से कौन से तथ्य विद्यमान थे? वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध और प्राणियों की हिंसा का निषेध। प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह बैल, अजितनाथ का हाथी, संभवनाथ का अश्व, पद्म प्रभु का कमल, सुपार्श्वनाथ का साथिया या स्वास्तिक, मल्लीनाथ का कलश, नमीनाथ का नीलकमल, नेमिनाथ का शंख, पार्श्वनाथ का सर्प और महावीर स्वामी का सिंह। आरंभिक मध्य युगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से शुरू हुआ था? उस समय तक बुद्ध को विष्णु के अवतार समझे जाने लगे थे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए थे। अनात्मवाद सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? बुद्ध ने। हर्षवर्धन, कनिष्क, अशोक और पुष्यमित्र शुंग में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया था? पुष्यमित्र शुंग ने। मेरु ब्रह्मांडकी का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। पीतल की बुद्ध की मूर्ति कहाँ से मिली थी? कांगड़ा से। कांसे की बुद्ध की मूर्ति कहाँ से मिली है? सुल्तानगंज से। बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मानकुंवर से। और पार्श्वनाथ की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? भोजपुर से। कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? महायान का। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन कहाँ के राजा थे? कपिलवस्तु के शाक्य गण के। शाक्य गणतंत्र में सभा स्थल में भेंट करने वाले स्थान को क्या कहते थे? सभा संथागार। शाक्य मुनि के नाम से किसे जाना जाता है? गौतम बुद्ध को। किस अभिलेख में गौतम बुद्ध के शरीर अवशेषों पर स्तूप निर्माण का प्रमाण मिलता है? पिपराहवा अभिलेख में। वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है? महापरिनिर्वाण सूत्र में। बौद्धों का वह ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित हैं, कौन सा ग्रंथ है? जातक। चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है? चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थल होता है। बौद्ध तथा जैन दोनों किस में विश्वास करते हैं? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में। ऐसे कौन से कारण थे कि बौद्ध धर्म के विस्तार में सहायता मिली? धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना और स्थानीय भाषा का प्रयोग। बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी और उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। बौद्ध ग्रंथ में पीटकों की रचना किस भाषा में की गई है? पाली भाषा में। आनंद और उपाली कौन थे? बुद्ध के शिष्य। आम्रपाली कौन थी? बुद्ध की शिष्या। सुजाता कौन था? कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली एक कन्या थी। चुंद कौन था? पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई थी। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? बूढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी। बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है उसके रचनाकार कौन हैं? अश्वघोष। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धम्मपद। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल
निरंजना नदी पर स्थित था? बोध गया। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? गुजरात में। अशोकाराम विहार किस स्थान पर स्थित था? पाटलिपुत्र में। किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? सुत्त पिटक में। सर एडविन एर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किस पर आधारित है? ललित विस्तार पर। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति किस युग से संबंधित है? गुप्त युग से या गुप्त काल से। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली मानी जाती थी? वज्रयान। तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। महावीर स्वामी की मृत्यु किस नगर में हुई थी? पावापुरी में। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? महावीर स्वामी। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। प्रभासगिरी या कौशाम्बी किनका तीर्थस्थल है? जैन धर्म का। आचारांग सूत्र, वृहत कल्प सूत्र, सूत्र कृतांग तथा थेरी गाथा में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? थेरी गाथा। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? जैन धर्म से। पाशुपत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? लकुलिस। शून्यवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? नागार्जुन। आजीवक संप्रदाय के प्रतिपादक कौन थे? भद्रबाहु। और आजीवक संप्रदाय के प्रतिपादक में से निम्न कौन थे? मक्खली गोसाल। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? जैन दर्शन से। समर्दित्य कथा का संबंध किस संप्रदाय से है? जैन से। महावीर को सर्वोच्च ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति कहाँ हुई थी? जृंभिक ग्राम में। किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्त हुआ था? ऋजुपालिका नदी के तट पर। जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया था? महावीर स्वामी ने। प्रथम जैन धर्म सभा कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। शैव धर्म के शिव और शक्ति के सम्मिलित रूप अर्धनारीश्वर की संकल्पना किस युग में हुई थी? गुप्त युग में। विष्णु और शिव के संयुक्त विग्रह की संज्ञा क्या है? हरिहर। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के समर्थक कौन थे? रामानुज। द्वैत सिद्धांत के समर्थक आचार्य कौन थे? मध्वाचार्य। द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन थे? निम्बार्क। शुद्धाद्वैत सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन थे? वल्लभाचार्य। और अद्वैत सिद्धांत के प्रमुख आचार्य कौन थे? शंकराचार्य। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किस धर्म में हुआ था? जैन धर्म ने। स्याद्वाद सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। जैन धर्म से संबंधित पंच महाव्रत कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान किस धर्म की संबंधित है? जैन धर्म से। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। जैन धर्म का आधार बिंदु क्या है? अहिंसा। अनेकांतवाद किसका सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन धर्म से संबंधित। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? जैन धर्म का। जैन धर्म के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। महामस्तकाभिषेक क्या है? जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव जो भगवान बाहुबली गोमतेश्वर से संबंधित है। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? अर्धमागधी भाषा में। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? पाटलिपुत्र में। कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? सम्मेत शिखर। सोनागिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं किसके सन्निकट स्थित है? दतिया में
मध्य प्रदेश। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। उत्तर प्रदेश में बौद्धों एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कहाँ पर है? कौशाम्बी में। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आवास के लिए किया जाता था? आजीवकों के। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, जो बनारस के थे। पूर्वी भारत के पाल शासक किस मत के समर्थक थे? बौद्ध मत के। किसने प्रतिपादित किया था कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? आजीवकों ने। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावापुरी में। जैन साहित्य कहा जाता था किसे? आगम। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? भद्रबाहु। नयनार कौन थे? एक शैव। मत्त मयूर प्राचीन भारत में किस संप्रदाय से संबंधित था? शैव संप्रदाय से। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती किसका प्रतीक है? देव और उसकी शक्ति के योग का। किस शैव संप्रदाय के अनुयायी भैरव को अपना इष्ट देव मानते थे? कापालिक। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? भागवतों ने। बेसनगर अभिलेख का होलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तक्षशिला। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण। महाभारत, अष्टाध्यायी, भागवत पुराण एवं छांदोग्य उपनिषद में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख किस व्यक्ति से संदर्भित है? वासुदेव से। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? गुप्त शासकों का। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? होलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख में। देश में किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? बौद्ध धर्म ने। शतपथ ब्राह्मण, कठोपनिषद, पाणिनि की अष्टाध्यायी एवं भगवद गीता में से किसमें वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? पाणिनि की अष्टाध्यायी में। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? 9। कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? भगवद गीता। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था कौन सा है? नैमिषारण्य, सीतापुर। वेदांत के प्रस्थानत्रयी में क्या सम्मिलित हैं? भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। जैन धर्म का प्रमुख तीर्थस्थान पावापुरी। हिंदू धर्म से संबंधित प्रमुख स्थान वाराणसी। इस्लाम धर्म से संबंधित प्रमुख स्थान मदीना और ईसाई धर्म से प्रमुख स्थान वेटिकन। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। जैन सिद्धांत से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं। कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में, चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है और कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। ये सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं। हिंदू, इस्लाम, बौद्ध एवं जैन धर्म में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? जैन धर्म। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किस प्रकार हुआ है? सार्वभौमिक विधान से। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था कौन था? आजीवक संप्रदाय। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? वाराह अवतार को। चतुर्व्यूह किस संप्रदाय से संबंधित है? वैष्णव संप्रदाय से।
रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? किष्किंधा कांड में। नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? गोदावरी नदी के तट पर। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? भगवान जगन्नाथ के। सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स ने। सैंड्रोकोट्स और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख कौन करता है? जस्टिन ने। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली पुत्र गोसाल थे। घोर अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? पूरन कश्यप। यदृच्छावादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आचार्य अजीत। भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? पकुद कच्चायन। और अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संजय वेठली-पुत्र। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? कौटिल्य या विष्णुगुप्त। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों पर। सेल्यूकस, जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय ने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में। वह अभिलेख जिससे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र का। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस चीज का बना हुआ है? लकड़ी का। विष्णु पुराण, मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र तथा दिव्यावदान में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है? दिव्यावदान। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किस राजा ने किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। भारत के प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अशोक ने। गांवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने का सूत्रपात किसने किया था? मौर्यों ने। जातक, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति एवं अर्थशास्त्र में से पुनर्विवाह किसमें वर्जित है? मनुस्मृति में। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करने का व्यवसाय किसके पास था? मागध एवं सूत वर्गों के। लुम्बिनी बुद्ध का जन्म स्थान था, इस बात की पुष्टि किसके शिलालेख में होती है? अशोक के रुम्मीनदेई स्तंभ अभिलेख में। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? अशोक ने। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण क्या है? देवनाम प्रिय की उपाधि। सार्थवाह किसे कहते हैं? व्यापारियों के काफिले को। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किस शासक ने किया था? अशोक ने। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा किसका प्रयोग किया गया था? प्राकृत भाषा का। किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? बिंदुसार के। रज्जुक कौन थे? मौर्य शासन में अधिकारी। कालसी किस लिए प्रसिद्ध है? अशोक के शिलालेख के कारण। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक प्रमुख स्थानों पर गए और उस यात्रा का क्रमशः मार्ग किन किन जगहों से होकर गुजरता था? पहले लुम्बिनी, इसके बाद कपिलवस्तु, गया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है कहाँ पर है? अनुराधापुर, श्रीलंका में। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? पत्थर की पट्टियों पर। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लिखित है? गुर्जरा अभिलेख में, जो दतिया मध्य प्रदेश में है। मास्की, नेटूर एवं उडेगोलम अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? कालसी में, देहरादून में। अशोक का सरेकुन अभिलेख
कहाँ पर स्थित है? बदकसान में, कंधार में। किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? दीपवंश व महावंश में। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है कौन सा है? भाब्रू स्तंभ। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में। किन दक्षिणी राज्यों का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में हुआ है? चोल, पांड्य, सतीयपुत एवं केरलपुत अभिलेखों में। अशोक के प्रमुख शिलालेख जो संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं कौन हैं? द्वितीय और 13वें शिलालेख। अशोक का कौन सा अभिलेख पूर्ण रूप से धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित है? शिलालेख 7वां। धार्मिक आधार पर भूमिदान का प्रथम साक्ष्य किस राजवंश के अभिलेख से मिलता है? सातवाहन राजवंश के अभिलेख से। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? 7 श्रेणियों में। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। मौर्य नरेशों के बारे में कुछ प्रमुख कथन इस प्रकार हैं। इन्होंने संस्कृत कला व साहित्य का विकास किया, प्रांतीय विभाजन किया और हिंदूकुश तक साम्राज्य स्थापित किया। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का उल्लेख मिलता है इंडिका, जो मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई थी। टॉलेमी फिलाडेल्फस, जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहाँ का शासक था? मिस्र का। प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा अभिलेख खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख। किस राजवंश के शासकों का सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? मौर्य वंश के। मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? सीता अध्यक्ष द्वारा। मौर्य मंत्रिपरिषद में कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? समाहर्ता। कौन मौर्य युगीन अधिकारी माप तौल का प्रभारी होता था? पौतवाध्यक्ष। प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी? अर्थशास्त्र में। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। मौर्य काल में भाग एवं बलि किसके क्या थे? राजस्व के स्रोत। वर्तमान नगरपालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। किसमें पुनर्विवाह वर्जित किया गया था? मनुस्मृति में। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या किसके द्वारा कर दी गई थी? उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कन्व द्वारा। कुछ प्रमुख विदेशी यात्रियों के आने का सही कालक्रम इस प्रकार है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में और वेनसोंग हर्षवर्धन के समय में तथा इत्सिंग 7वीं सदी में भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य को और किस नाम से जाना जाता है? सैंड्रोकोट्स के नाम से। बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? अमित्रघात के नाम से। अशोक को और किस नाम से जाना जाता है? प्रियदर्शी के नाम से। और चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से। किसने गिरनार क्षेत्र में सर्वप्रथम जल संसाधन के लिए पहल की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, इसके बाद अशोक ने। बुलंदी बाग प्राचीन स्थल कहाँ पर स्थित है? पाटलिपुत्र में। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। ईसवी सन के पूर्व कुछ शताब्दियों में किन शासकों ने जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक ने। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर कौन सा था? व्रात्य क्षत्रियों का। पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना किस लिए था? सड़क पर कीचड़ फैलाने के जुर्म में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में
कौन से न्यायालय अस्तित्व में थे? धर्मस्थीय एवं कंटक शोधन न्यायालय। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस प्रकार की पुस्तक है? एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। एग्रोनोमोई के उल्लेख मेगास्थनीज जिले के अधिकारियों के रूप में करता है जो किससे संबंधित थे? सड़क निर्माण व कृषि संबंधी कार्यों से। एस्टीनोमोई का उल्लेख मेगास्थनीज किस रूप में करता है? नगर के अधिकारियों के रूप में। बुद्ध की मूर्ति अशोक के शिलालेख, महाविभाषा एवं जातक कथाओं में से कौन सा बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य माना जाता है? अशोक का शिलालेख। मनुष्य को अपने धर्म का आदर और दूसरे धर्म की अकारण निंदा नहीं करनी चाहिए। लोग एक दूसरे के धर्म को सुने, इससे सभी संप्रदाय बहुश्रुत होंगे तथा संसार का कल्याण होगा। इसका उल्लेख कहाँ पर हुआ है? अशोक के 12वें शिलालेख में। सब मतों के व्यक्ति सब स्थानों पर रह सके क्योंकि वे सभी आत्मसंयम एवं हृदय की पवित्रता चाहते हैं। यह कथन कहाँ उल्लिखित है? अशोक के 7वें शिलालेख में। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के अंग कौन कौन से हैं? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भलहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र के। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। यह किससे प्रमाणित होता है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। कलिंग विहार अफगानिस्तान एवं श्रीलंका में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था? श्रीलंका। चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार एवं दशरथ में से कौन से मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? अशोक और दशरथ। दशरथ जो अशोक का पौत्र था। मौर्य प्रशासन के अधिकारी कौन थे? प्रादेशिक, युक्त एवं रज्जुक अधिकारी। अमरावती, भरहुत, सारनाथ एवं सांची के स्तूपों में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है? सांची के स्तूप को। कालसी, गिरनार, शहबाजगढ़ी एवं मेरठ में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ट लिपि में है? शहबाजगढ़ी अभिलेख। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? प्राकृत भाषा में। अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में कुछ कथन इस प्रकार हैं। वे स्तंभ अखंड हैं और उन पर बढ़िया पॉलिश थी तथा स्तंभों का सैफ्ट सुंडाकार था। अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। शिलालेख प्रथम में। मौर्य काल में कर को छुपाने के लिए कौन सा दंड दिया जाता था? मृत्युदंड। घोषिताराम मठ कहाँ पर है? कौशाम्बी में। रानाभर स्तूप कहाँ पर है? कुशीनगर में। धमेख स्तूप कहाँ से संबंधित है? सारनाथ से। सहेत महेत कहाँ स्थित है? श्रावस्ती में। चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, उसका नाम क्या था? हेलेन। बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र व हर्ष में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार पर संन्यास ले लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। केवल एक ही शिलालेख है जिसमें अशोक ने कर आरोपण के बारे में बात की गई है। वह कौन सा शिलालेख है? रुम्मीनदेई स्तंभ शिलालेख। कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त की गई हैं? ब्राह्मी, खरोष्टी, आर्माइक व ग्रीक लिपि। सन 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम अशोक स्तंभ का पता किसने लगाया था? टिफेनथैलर ने। श्रीलंका के उस राजा का नाम बताइए जो अशोक के समकालीन था। देवनामपियदिस्सा। किस मौर्य शासक ने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया था? बिंदुसार ने। अशोक के किस स्थान के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेख को। अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, मेगास्थनीज की इंडिका एवं वायु पुराण में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? मेगास्थनीज की इंडिका में। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में
विशेष तौर पर कहाँ उल्लिखित है? मेगास्थनीज की इंडिका में। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या होता था? राजकीय भूमि से प्राप्त आय। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदामन के अभिलेख में, काठियावाड़ में। यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? कार्तिकेय का। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? कुषाणों ने। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? धर्मचक्र प्रवर्तन। किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? विम कटफिसेस को, जो कुषाण शासक था। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? कनिष्क के। प्राचीन भारत में किस वंश के शासकों ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? कुषाणों ने। कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने। कुषाण राजवंश के संबंध में सही कालानुक्रम शासकों का इस प्रकार है: हुविस्क, कनिष्क द्वितीय, वसुदेव प्रथम एवं वसुदेव द्वितीय। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? सातवाहन। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही कालानुक्रम इस प्रकार है: पहले यूनानी आक्रमण, इसके बाद शक और कुषाण आक्रमण। एका ब्राह्मण किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए। कनिष्क के दरबार से कौन कौन संबद्ध थे? अश्वघोष, चरक, नागा अर्जुन और पार्श्व। सिमुक किस वंश का संस्थापक था? सातवाहन वंश का। गुप्त, मौर्य एवं कुषाण वंश में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? कुषाण वंश की और मौर्य वंश की सीमाएं। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पांचाऊ ने। किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? गांधार मूर्ति कला में। कला की गांधार शैली किसके समय में फली फूली थी? कुषाणों के समय में। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते थे? गांधार कला शैली। अफगानिस्तान का बामियान किस लिए प्रसिद्ध था? बुद्ध की प्रतिमा के लिए। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? मत्स्य पुराण में। कुषाण शासक कनिष्क के काल में कितनी कला शैलियों का विकास हुआ? 2 कला शैलियों का, जिसमें गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास हुआ था। किस प्रथा के प्रचलन ने कुषाण काल के दौरान स्त्रियों की स्थिति को निम्न स्तर पर ला दिया? बाल विवाह के प्रचलन ने। संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख कौन सा है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। कनिष्क के रबतक अभिलेख में कितने शहरों के नामों का उल्लेख है? साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपाका। किस सातवाहन शासक को विनिष्ट को होते चातुर्वर्ण्य स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? गौतमी पुत्र सातकर्णी को। सातवाहनों की आरंभिक राजधानी कहाँ स्थित थी? अमरावती में। सातवाहनों की वास्तविक राजधानी कहाँ स्थित थी? प्रतिष्ठान या पैठन में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? कण्व वंश ने। मिलिंदपन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, वह भिक्षुक कौन थे? नागसेन। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों का सही कालानुक्रम इस प्रकार है: यूनानियों द्वारा 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान, शकों द्वारा सीथियन प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व और कुषाणों द्वारा प्रथम शताब्दी में। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 57 ईसा पूर्व से। राजा खारवेल का नाम किस अभिलेख से जुड़ा हुआ है? हाथी गुम्फा अभिलेख से। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? चेदी वंश से। किस राजा का जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? खारवेल का। कौन सा राजा जैन धर्म का संरक्षक था? खारवेल। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था, किसके अधीन? मौर्यों के अधीन। वह महान कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? कनिष्क।
कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर, पेशावर। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि तथा गांव देने की प्रथा आरंभ की थी? सातवाहन वंश के शासकों ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? यूनानियों ने। भारतीयों में महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ करवाया था? कनिष्क ने। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला में। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? गोंदोफिरनस। किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? शकों ने। किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? स्ट्रैटो द्वितीय ने। बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद एवं प्रसेनजीत में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? मिलिंद। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? जूनागढ़ अभिलेख में। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? रुद्रदामन प्रथम ने। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 81 ईस्वी। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? 78 AD में। विक्रम एवं शक संवंतों में कितना अंतर है वर्षों में? 135 वर्ष का। शक संवंत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग या कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की तिथि क्या है? 22 मार्च या 21 मार्च। अश्वघोष, पार्श्व, वसुमित्र एवं विशाख दत्त में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? विशाख दत्त। प्रमुख राजवंश, संस्थापक और उनकी राजधानी। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था और उसकी राजधानी राजगृह थी। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था, उसकी राजधानी वैशाली थी। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद, राजधानी पाटलिपुत्र। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त, राजधानी पाटलिपुत्र। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, राजधानी पाटलिपुत्र या विदिशा। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव, राजधानी पाटलिपुत्र। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक, राजधानी प्रतिष्ठानपुर। कुषाण वंश का संस्थापक कुजल कटफिसेस, राजधानी पुरुषपुर। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, राजधानी पाटलिपुत्र। वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति। वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति, राजधानी थानेश्वर या कन्नौज। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था वह कौन था? डेरियस प्रथम। पुराणों में श्री पर्वतीय या पर्वत का शासक तथा आंध्रवृत्य किसे कहा गया है? इक्वासुओं को। शब्द कुल्यवाप और द्रोणावाप किसे निरूपित करते हैं? भूमि के माप को। सुश्रुत, वाग्भट, चरक एवं जीवक में से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? चरक एवं जीवक ने।